नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। किसानों के आंदोलन के आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन किसानों की यात्रा सिंगू सीमा से लेकर विज्ञान भवन से आगे नहीं पहुंच पा रही है। बीती रात 2 घंटे तक किसानों के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई, लेकिन यह बैठक किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। सिर्फ इतनी ही बात आगे बढ़ी कि सरकार कुछ मुद्दों पर संशोधन प्रस्ताव लिखित में किसानों को भेजने को राजी हो गई है। अब 11 बजे तक प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों की यह बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर विचार होगा। आज सरकार के साथ भी किसानों की एक बैठक होनी थी, लेकिन क्योंकि अब ये लिखित प्रस्ताव किसानों के बीच जा रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि कल फिर ये मुलाकात हो सकती है या आगे हो सकती है। लेकिन अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, सवाल इस पर बना हुआ है। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो, और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। तो हमको लिख के अमेंडमेंट देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम पहले ही बोला अमेंडमेंट हम नहीं चाहिए। मीटिंग की तो की कोई नहीं बनती थी। कल मीटिंग का कोई टाइम नहीं, समय नहीं था। हर बड़ाट में सरकार ने मीटिंग बुलाई भी आप अगर प्रपोजल ले जाएं, और प्रपोजल के लिए भी कभी अमित शाह के घर, कभी वो विज्ञान भवन में मतलब दौड़ाते रहे किसानों को। मतलब सरकार की नीयत और नीति में फर्क है, खोट है। हम पहले दिन से बता रहे हैं, सरकार इतनी जल्दी ये बिल निरस्त करने वाली नहीं, क्योंकि कारपोरेट जगत का कुंडा पूरी तरह उनके ऊपर है। वो पूरे देश के अवाम को एक तरफ खड़ा करके कारपोरेट जगत के साथ खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं, कारपोरेट जगत ने आपको सहारा नहीं देना, जनता के बीच आकर जवाब देना पड़ेगा। तो मतलब एमएसपी में खरीदारी भी हो रही है, हमने उसको भी इंक्रीज किया। हमने एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डिजिटल बनाया है, जिसमें 1000 मंडियां 21 राज्यों की रजिस्टर हो गई हैं, जिसमें लगभग 1,68 लाख किसान रजिस्टर हुए हैं। एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आजादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी। एपीएमसी के चंगुल से हमें मुक्त करो, यही तो मांग थी किसान की, और उसको मिला है। मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि हमारा देश का जो अन्नदाता है वो आत्मनिर्भर भी होगा। हमारा जो कृषि प्रधान देश है, कृषक प्रधान देश भी बनेगा। हमारे किसानों के आय को दुगनी हम करेंगे, और उस दिशा में उन्होंने कदम उठाया। सितंबर महीने के बाद जो एमएसपी ऑपरेशन चला देश में, मैं मात्र अगर धान की बात करूं तो देश के 33 लाख किसान उसमें शामिल हुए। उन्होंने 336 लाख मीट्रिक टन अपना धान एमएसपी ऑपरेशन के माध्यम से सरकार ने उसकी खरीद की। 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन 33 लाख किसानों के खाते में गया, जिसमें से 60% किसान पंजाब से हैं। तो सरकार के बड़े मंत्री कल आज तक के मंच पर थे और किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर देर शाम ये बैठक भी हुई गृहमंत्री के साथ, लेकिन बैठक रही बेनतीजा। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए कि आखिर कैसे किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर समाधान निकलेगा, हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सरदार आरपी सिंह हमारे साथ आ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। विजय सरदाना साहब, आप कृषि एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। और धर्मेंद्र मलिक, आप प्रवक्ता हैं भारत किसान यूनियन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी। जी आरपी सिंह जी, आवाज आपको मिल रही है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी। मेरे को आवाज नहीं आ रही यार, कनेक्ट करो यार इस पे। चलिए आरपी सिंह जी का हम रुक करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपसे फिर कर लेती हूँ। विजय सरदाना जी, जो लिखित प्रस्ताव आज किसानों के पास जाने वाला है, गतिरोध टूट नहीं रहा है, और अब परिस्थिति ऐसी दिखती है कि क्या ये नाक का सवाल बन गया है? अगर कोई भी कदम पीछे नहीं खींचेगा तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? कृषि एक्सपर्ट की नजर से कानून अब किस दिशा में बने ताकि परिस्थितियां सुधरें, किसान कन्विंस हो पाए? क्या देख रहे हैं आप सिचुएशन को? देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां तक किसानों की बात है, अगर किसान के विरोध में नहीं आता, सारे प्रोविजन किसानों के फायदे, कोई भी इंसान को पढ़ना चाहते हैं कानून को पढ़ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर रिमोट कंट्रोल कहीं और है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये कानून वापस हो, हम कोई बात नहीं करेंगे। ये सिंपल इस बात को बताता है कि ये रिमोट कंट्रोल है। ठीक है सरदाना साहब, आपकी आवाज जो है वो अभी क्लियर नहीं आ रही है। हम इस आवाज को दुरुस्त करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये है, किसानों के पास लिखित में प्रस्ताव जा रहा है, क्या किसान इस प्रस्ताव को लेकर मानेंगे? कल की बैठक में क्या कोई संकेत मिले हैं?
ये तो हमने इससे पहले जो नरेंद्र तोमर जी के साथ बैठक हुई थी, तो हमने कह दिया था कि भाई आप हमें क्यों रगड़ रहे हो, 7 के 5 बैठक भेजिए, हम उस पर विचार करेंगे। अगर हमें उसका आगे बढ़ना होगा तो ठीक है, नहीं मना करेंगे। लेकिन प्रस्ताव का केवल इतना मतलब है कि हम कानून को वापस चाहते हैं और सरकार जो है उस पर चर्चा चाहती है और अमेंडमेंट की बात करती है। तो हम उनके वो प्रस्ताव आएंगे जिस पर वो अमेंडमेंट के लिए सहमत है, उसके बाद चर्चा होगी। आज 12 बजे सिंघू बॉर्डर बैठक है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। फिर हमारे सब लोग एक्सपर्ट जो संगठन के लोग हैं, किसान नेता है, सब लोग बैठेंगे, उन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और क्या फैसला होगा ये प्रस्ताव आने के बाद बैठक में फिर फैसला लिया जाएगा। ठीक है सरदाना साहब, कैसे समाधान निकल सकता है? की बात है, इस देश का कानून पास किया है, अगर ऐतराज है तो वो निश्चित रूप से अपनी नाराजगी क्या उसकी बात से ये कहना कि वापस ले लिया जाए क्योंकि हम कह रहे हैं और हमने नहीं मांगा था, तो मैडम इनकम टैक्स का किसने मांगा था इस देश में? आपसे पूछा था कि इनकम टैक्स का कानून लाने, मोटर व्हीकल एक्ट इस देश की सुरक्षा के लिए किए गए। आवाज में क्लैरिटी नहीं है ड्राइवर। मैं लौटूंगी आपके पास। आरपी सिंह जी, सरकार इस जल्दबाजी में क्यों दिख रही है? जब आज का दिन प्रस्तावित था बातचीत के लिए, कल देर शाम गृह मंत्री के साथ एक बैठक बुला दी गई, ये जल्दबाजी क्यों दिखाई दे रही है? अलका जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं अब सुन रही हूँ मीनाक्षी आपको। आज विपक्ष के नेता भी मुलाकात करने वाले हैं प्रेसिडेंट से। सवाल यह है कि विपक्ष को क्यों किसानों को भड़काने की इस वक्त जरूरत है? अगर बातचीत चल रही है, बातचीत टेबल पर अगर दोनों पक्ष बैठे हैं, तो विपक्ष क्यों इतना जो है परेशान है इस वक्त? मीनाक्षी, मुझे ऑब्जेक्शन है आपके इस भड़काने वाले शब्द से। किसानों को भड़काया जा सकता है? मैं ये पूछ रही हूँ। क्या वो बच्चा है जिसे कुछ नहीं मालूम है? अन्न उगाता है, देश का पेट पालता है, जो सब पता है कि वो क्यों दिल्ली की दहलीज पर पिछले 13 दिनों से खुले में ठंड में बैठा हुआ है। वो जानता है, वो इस कानून को जानता है। नहीं जानता, अगर कहीं कोई कमी है तो केंद्र सरकार को हमारी मांग है तुरंत संसद का सत्र बुलाकर व्यापक चर्चा करनी चाहिए। और जो बदलाव किसान समझता है उसके हित में नहीं है, उसमें बदलाव करने चाहिए। कभी कहा जाता है, देखिए सबसे पहले तो भाजपा को साफ करना है, क्योंकि ये आज भी ये शायद मानकर बैठ गए हैं ये चंद मुट्ठी भर किसान हैं, पंजाब के ही किसान हैं, ये खालिस्तानी है, ये आतंकी है। मैं कल 30 किलोमीटर का सफर तय करके सिद्धू बॉर्डर पहुंची थी। मकसद 30 किलोमीटर में लोगों को मिलते हुए जाना था, इस किसान कानून के बारे में बताना था और पूछना था कि वो किसानों का समर्थन करते नहीं। आधा देश में कहूंगी, भारत की राजधानी दिल्ली है, हर राज्य के लोग हैं। अलका जी, विपक्ष की मंशा पर सवाल इसलिए है और भड़काने वाले शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि कल एक भारत बंद बुलाया गया। किसान तो अपना जो आंदोलन कर रहे हैं वो बैठे हैं वहां पर 26 नवंबर से, सितंबर 2020 से लेकर 25 नवंबर 2020 तक विपक्ष कहां था? आपको किसानों की याद तब आई जब किसान सड़क पर आ गया। मीनाक्षी, आपका चैनल नहीं देखना चाहता, अलग बात है। राहुल गांधी जी सबसे पहले किसानों के समर्थन में पंजाब में उतरे, डायरेक्टर रैली की, किसानों से संवाद किया, जनसभाएं किसानों के साथ की, हरियाणा पर उन्हें रोका गया और हम पहले दिन से इसकी काले कानून का विरोध कर रहे हैं। आप ये मत कहिए कि किससे बैठक होनी थी हमारी। कितनी बैठकें हुई आपकी? किससे बैठकें होनी थी? सड़क पर कितने प्रदर्शन हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कितनी बैठकें? पूरे देश भर की कितने प्रदर्शन हुए? पूरे दिल्ली के अंदर 11,000 किसान है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने भी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश भर में कितने प्रदर्शन हुए? सितंबर 2020 से लेकर 26 नवंबर 2020 तक कितने प्रदर्शन हुए? जितने जिले हैं, हर जिले में कांग्रेस ने इस काले कानून का विरोध किया है, प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर रैली की है, किसानों के बीच में गया, हस्ताक्षर अभियान किया है। मीनाक्षी, अगर कोई ना देखना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कांग्रेस का पहले दिन से स्टैंड क्लियर है। हम इस काले कानून के विरोध में हैं और हम बिल्कुल किसानों के साथ उनकी मांगों के समर्थन में खड़े हैं। किसानों में जाकर 13 दिन से कौन? मेरा सवाल आपसे ये है अलका जी, जिस तरह से दोनों पक्ष अभी बैठे हैं टेबल पर, अगर विपक्ष इस तरह से किसानों को उकसाएगा तो बातचीत का हल कैसे निकलेगा? उदारीकरण की पूरी प्रक्रिया तो आपके राज्य में हुई, कृषि सुधार की बात आप लोगों ने भी की।
अब जब कृषि सुधार को हाँ, लेकर सरकार हाँ। एक कानून लाई है और अगर उसमें एक हाँ। असमंजस की स्थिति है, परेशानी है, तो हाँ। बातचीत होने दीजिए ना पहले। तो हम किसको रोक रहे हैं? हमने किसके पाँव में बेड़ियां डाल दी? किसको रोका है कि केंद्र सरकार का मंत्री जो है सिद्धू बॉर्डर पे 13 दिन से नहीं पहुंचा? कह दे अमित शाह जी, कह दे कृषि मंत्री, कह दे गृह मंत्री, कह दे स्मृति ईरानी कि इनके पैरों में हमने बेड़ियां डाल दी, इनको सिद्धू बॉर्डर जाने से हमने रोका हुआ है। 5 मीटिंगें ये करते हैं, इनकी विफल हो रही है 5 मीटिंगें, और इनके नीति आयोग के वो ठीक जो है। है सरदार प्रशासनिक आरपी सिंह अधिकारी जी। कहते हैं टू मच डेमोक्रेसी हो गई है, इसलिए समाधान नहीं हो रहे। Shame on कांग्रेस them, पार्टी shame और on them. विपक्ष का तो साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार फेल रही है अब तक इस मामले को सुलझाने में। मीनाक्षी, मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने अलका लांबा जी को बिल्कुल टोका नहीं, बीच में बोलेंगे नहीं, अच्छा रहेगा, मतलब ये इतना संयम में रखेंगे। झूठ मत बोलिएगा, बाकी मैं अलका लांबा जी, ठीक है, बोलिए सर। देखिए, ये मैं डिबेट नहीं करूंगा जी, मैं माफी चाहता हूँ एकदम से डिबेट। अगर ये एटीट्यूड है इनका, यही बताता है कि ये क्या शरारत कर रहे हैं, मतलब ये दूसरे की बात नहीं, मैंने सुनने उनसे से पहले सवाल लड़ने पूछ को लिया ना तैयार सर, है। ठीक है, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। देखिए मीनाक्षी, इस बात के मूल में जाए, आज भी जो मूलतः किसान बैठा है पंजाब का बैठा है, मूलतः किसान जो बैठा, बाकी जगह पे है, मैं नहीं मना कर रहा, परंतु मूलतः किसान पंजाब का है, पहली बात। दूसरी बात, हुआ क्या, पंजाब में इन्होंने कुछ वादे किए थे कैप्टन साहब ने, 1 साल चुनाव में रह गया। मैं सबसे बड़ा वादा बताता हूँ कि मैं किसानों का कर्जा बिना सेंटर के सहयोग के माफ कर दूंगा। पहला बिल लेकर आऊंगा, मैं किसानों का कर्जा माफ करूँ, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के किसानों पर, जो कि मंडी के आड़ती और मंडी के बाकी सिस्टम से उनके ऊपर है। दूसरा क्या वादा था, मैं 1 हफ्ते के अंदर नशा मुक्त कर दूंगा। गुटखा साहब की कसम खाता हूं मैं, गुटखा साहब मतलब हमारा जो ग्रंथ होता है उसका कंसाई सॉन्ग, मैं गुटखा साहब की कसम खाता हूं, 1 हफ्ते के अंदर नशा मुक्त करूंगा। तीसरा क्या वादा, मैं हर बच्चे के हाथ में मोबाइल दूंगा, हर बच्चे के हाथ में फ्री मोबाइल दूंगा। एक वादा पूरा किया नहीं, किसानों की बात पूरी की नहीं, इसलिए किसानों को भड़का दिया। मैं साफ कह रहा हूँ, किसानों को जो सच है वो बता नहीं रहे। और ये नहीं हम कह रहे हैं, इनके 2017 का मैनिफेस्टो उठा लो, जो इन्होंने पंजाब में बोला था, वो 2017 का मैनिफेस्टो उठा लो, उसमें क्या कहा इन्होंने। मैं आऊंगी अलका जी, बस सुन लेते हैं, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। मैं अलका आपके पास आऊंगी, एक बार उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए आरपी सिंह जी। थैंक यू। 2017 का इनका मैनिफेस्टो जो पंजाब में था, कृपा करके मंगाकर पढ़ लेना चाहिए, और मैं आपको भेज दूंगा यार, ध्यान से पढ़ लेना। उसमें खुद ये सारी बातें मांग रहे हैं, और खुद ये अंबानी मुकेश अंबानी के साथ बैठ के करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके वीडियोस भी ऑन रिकॉर्ड सिस्टम में है सबके सब। आपको वो भी भेज दूंगा, जब ये मुकेश अंबानी को कह रहे हैं कि आइए, हम तो आपका स्वागत करते हैं पंजाब में, हम संशोधन करने को चाह रहे हैं, और आपका सब कुछ मंडी हम सब कर देंगे, पहले लाख काम करिए। ये हम नहीं कह रहे, मैं वीडियोस भेज दूंगा, रिकॉर्ड है जो कि। फिर इनके 2019 के मैनिफेस्टो में बड़ा कैटेगरी बोला कि हम मंडी हटा दें, हम नहीं कह रहे, ये मेरे पास मैनिफेस्टो कॉपी पड़ी है 2019 की, जिसमें कह रहे हैं रिपील द APMC एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं सर में। और मैं और अभी बताता हूँ, इनके नेता है भूपिंदर सिंह मान, जो कि BKO के नेता भी हैं। एक सेकंड, BKO के नेता भी, भारतीय किसान यूनियन के नेता भी, बहुत बड़े नेता है। ये उनके ट्विटर हैंडल की ट्वीट्स है, मैं उनको दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें कह रहे हैं कि एक मिनट, हाँ, अलाउ कॉर्पोरेट्स टू प्रोक्योर व्हीट फ्रॉम फार्मर्स। ये इनके भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, आप जाकर ट्विटर पर चेक कर लेना, उनके ट्विटर पर ट्वीट है ये, हम थोड़ा कह रहे हैं, उसको लेकर धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष की बात को अगर हम एक तरफ रखते हैं, ठीक है, आप राजनीति का आरोप उन पर लगा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसान तो सड़क पर है ना, चाहे अगर वो पंजाब का भी किसान है, अगर उसको तकलीफ है कानून से, उसे क्यों नहीं सुना जा रहा? और क्या सरकार ने इसे नाक का सवाल बना लिया है, साख का सवाल बना लिया है कि हम कदम पीछे ही नहीं खींचेंगे? अरे यार, आपने कहा ये केयर बेबीज बुला रही है, बहुत अच्छे। अरे सुनिए, बहुत अच्छे सुनिए, हमने कहा हम MSP को हम मान्यता देने को तैयार है, बातचीत हो रही है, उस पर हम तैयार हैं जी। हमने कहा कि आपको मंडी का इशू, मंडी लोकल गवर्नमेंट के पास है, वो मंडी जब तक चाहे मंडी रखे, जब तक ना चाहे उनके ऊपर है। वो पंजाब सरकार कानून बना देगा, जिंदगी भर मंडी नहीं लाएंगे, जब तक पंजाब नहीं रहेगा मंडी नहीं हटेगी वहां से कभी। ये भी कहा, हमने कहा मंडी और सेंटर, अभी हाल में पिछले 3 महीने में हरियाणा ने नई मंडियां जोड़ी अपने यहाँ, नई मंडियां बनाई है हरियाणा ने, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। मेरा सवाल सर आपसे ये है, आज बैठक थी, आज प्रस्तावित, आरपी सिंह जी, आज एक प्रस्तावित बैठक थी छठे दौर की, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कह दिया। आरपी सिंह जी, आज छठे दौर की बातचीत होनी थी, इससे पहले कल देर शाम जो बैठक बुलाई गई। आरपी सिंह जी सुनिए प्लीज, आरपी सिंह जी सुन तो लीजिए। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आरपी सिंह जी आप अपना पॉइंट रखा, प्लीज सवाल तो सुन लीजिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जवाब नहीं है, उन तक शायद आवाज पहुंच नहीं रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, इसके बाद तमाम मेहमानों से आगे जवाब लेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए आज तक।
किसान आंदोलन का 14वां दिन और इस बीच आज का एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव किसानों के पास जा रहा है और वहीं आज शाम किसानों के इस मामले को लेकर विपक्ष के ये 5 बड़े नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा और डीएमके के नेता। तो विपक्ष के ये 5 नेता मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से और उनके सामने किसानों के इस मुद्दे को रखेंगे। इससे पहले कल भारत बंद को भी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया था, लेकिन सवाल यह है कि बातचीत की टेबल पर अभी दोनों पक्ष हैं, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम अब तक क्यों नहीं दिखाई दिया। सभी मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आज 14वां दिन है किसान आंदोलन का और आज जो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं आपको ये बता दें, कल देर शाम गृह मंत्री के साथ किसानों की बैठक हुई लेकिन बेनतीजा रही। अब सरकार की तरफ से आज एक लिखित प्रस्ताव 11 बजे किसानों के पास जाएगा। इस प्रस्ताव को हासिल करने के बाद किसान यूनियन की बैठक होगी। हालांकि सरकार के साथ जो आज छठे दौर की वार्ता थी वो आज नहीं हो रही है, कल होगी ये मुलाकात, ये खबर निकल कर आ रही है। तो अब देखना यह है कि यहां से क्या रास्ता निकलता है समाधान का। नया प्रस्ताव रिपील का आएगा तो हम आगे मीटिंग रिपील से कम में नहीं मानेंगे। नहीं, ये कानून हमारे पे जो थोप रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, हमारे को नहीं चाहिए जो चीज, वो क्यों दे रहे हो? उसको तो पहले से ही हम बोल रहे हैं निरस्त करना चाहिए और नया कानून एक लाना चाहिए। एमएसपी गारंटेड हो, मैक्सिमम रेट गारंटेड हो। एमएसपी गारंटेड भी करने को तैयार नहीं है, वो भी कारपोरेट जगत के सहारे पर, और मैक्सिमम रेट भी कारपोरेट जगत का। तो सरकारों का यह काम क्या है? हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस खासकर युवा को रोजगार जरूर मिलने जा रहा है इससे। बाकी तो मैं नहीं कह सकता भाई, हम तो ये कहते हैं सरकार हमें समझा दे इन अध्यादेशों को क्या फायदा होने वाला है। और अब पूरा युवा, अगर देश का युवा को आज मौका मिला है एफपीओ के माध्यम से, युवा को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। और बाकी चीजें अगर सरकार हमें संतुष्ट कर देती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई त्रुटि ऐसी नहीं है। हमारी सरकार से एक ही बेनती है, हम यहाँ पे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आपने हमें बुलाया है, कल बुलाया है, मीटिंग करनी है, हम हर बात पे तैयार हैं। तो किसानों की जो मांगे हैं पूरी की जाए, ये तीनों काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे सरकार बात करे। सभी खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृषि एक्सपर्ट विजय सरदाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदाना साहब, जो परिस्थिति दिखाई देती है, अभी तक किसानों का आंदोलन गैर राजनीतिक रहा। उन्होंने बार बार ये कहा कि आप अपने मंच पर किसी नेता को नहीं आने देंगे, लेकिन विरोध में राजनीति के स्वर भी घुलने लगे हैं, ये दिखाई देता है। एक कृषि एक्सपर्ट के तौर पर जब आप इस पूरी परिस्थिति को अभी देख रहे हैं, कानून वापस लेना क्या समाधान है या किसानों को भी थोड़ी समझने की जरूरत है? देखिए मैडम, जो लोग किसान के हितैषी बन रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून वापस लेना चाहिए, ये भी बता दें कि आज तक जो समस्या थी 70 साल से किसानों की, जिसने किसानों को गरीब रखा, क्या आप चाहते हैं वही शोषण की सिस्टम जारी रहे? क्यों किसान गरीब रहा? मैं और आप 50 रुपए सब्जी के देते थे, 5 रुपए भी किसान को नहीं मिलता था। ये किसान का हक कौन मारता था? क्या आप चाहते हैं सिस्टम जारी रहे? भारत सरकार ने किसानों को कहा आप संगठन बनाइए, एफपीओस बने, किसानों ने मिलकर अपनी संस्थाएं बनाई, वो डायरेक्ट कस्टमर से डील करना चाहते हैं, उनके लिए आज कोई कानून नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि वो लोग भी बिचौलियों के साथ फंसे रहें? मतलब आप चाहते ही नहीं कि समाज में बदलाव हो, लोग आगे बढ़े। आप चाहते हैं क्योंकि आपकी नीयत और आपकी कमीशन बंधी रही थी, वो कमीशन चलती रहे और देश जाए भाड़ में। ऐसा कहीं होता है? और अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो पहले वाले कानून ठीक थे, आप और हम सब, आप उनको बुला लीजिए, मैं आपके चैनल पे आता हूं, आमने सामने बैठ के चर्चा करते हैं, लाइन बाय लाइन कानून की बताएं क्या गड़बड़ है। अगर इनको ये इन्होंने कानून पढ़े हैं और आपका मंच है आज तक का, स्टूडियो में हम एक मंच लगा लेते हैं, एक तरफ इस कानून के विरोधी, दूसरी तरफ मैं बैठता हूं और बताइए क्या गड़बड़ है और मैं आपको समझाता हूं इससे देश का किसान कैसे फायदे में होगा। अगर उनको ये अलका जी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी और धर्मेंद्र जी भी बोलेंगे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, वो सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुमार कुणाल भी हमारे साथ है। कुमार, आज प्रस्ताव जाने वाला है किसानों के पास लिखित में, क्या रणनीति किसानों की है आज के दिन को लेकर?
नरम है रुख अब किसानों का। बातचीत यस और नो, जो पिछली बार जब बात हुई थी किसानों के साथ सरकार की, तो यस और नो पर बातचीत टिकी हुई थी, उससे आगे बढ़ी है। आज पहली बार अगर लिखित प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। तमाम नेता अभी भी यहाँ पर टिके हुए हैं। आप लोगों का क्या है, अभी जो लिखित प्रस्ताव आएगा क्या उस पर विचार करने के लिए तैयार? जो हमारी वो मांगे है देखो, लिखित प्रस्ताव आ जाओ ना आ जाओ, सबसे पहले तो बात यह है अंग्रेजी शासन चल रहा है यहाँ भारत में, लोकतंत्र खत्म हो गया। किसान आए थे अपनी बात कहने, हमारे चारों को फोर्स छोड़ दिया था, आतंकवादी थोड़ा ही है हम। लेकिन अब तो क्या जब बातचीत हो रही है तो क्या लगता है कि कहीं रास्ता निकलने का कोई संभावना है? जी बताइए। जो हमारी मांग है वे लिखित मांगोगी तो हम मानेंगे नहीं। क्या मांग? अलका जवाब दीजिए। मीनाक्षी, मैं यही कह रही हूँ, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता को साफ करना है। वो 13 दिन से सिंधु बॉर्डर गए नहीं, जाएं, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। वहाँ मात्र पंजाब का किसान नहीं बैठा, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश का भी किसान इतनी बड़ी तादाद में बैठे जिसे ये लगातार हल्के में ले रहे हैं। और अगर ये मानते हैं कि चंद पंजाब के किसान है तो क्यों आप वार्ता किए चले जा रहे हैं? क्यों आपके गृह मंत्री प्रस्ताव भेज रहे हैं? तो क्या चल क्या रहा है? मैं ये कहूंगी अपना कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर बैठ रहे हैं, बेहतर हो अपना घोषणा पत्र लेकर आए। अध्यादेश 10 साल कांग्रेस की सरकार रही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, एक बार भी अध्यादेश के माध्यम से कानून लाने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की, या आपने की, भाजपा ने की। और उसके बाद चर्चा लगातार होती रही, चर्चा ही होती रही लोकतांत्रिक तरीकों में। सुषमा स्वराज जी ने इसमें भाषण दिए किस तरह से बिचौलिया जो है हित में ये कानून हटना नहीं चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कोरोना काल है, प्रश्नकाल नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, थोप देते हैं। आप देख रहे हैं फर्क क्या है? हमने अध्यादेश लाकर कानून थोपे नहीं थे, हमारे में चर्चा होती रही और हमारे पास इतना बहुमत भी नहीं था लोकतंत्र में। कृषि सुधार कैसे होगा फिर? अगर ऐसे ही हर कानून का विरोध होने लगेगा तो कृषि सुधार कैसे होगा फिर? नहीं, विरोध मीनाक्षी क्यों होता है? जब जिनके लिए आप कानून बनाते हैं उन्हें ही आप वार्ता में शामिल नहीं करते हैं। आप समझ रहे, तालाबंदी में किसान संगठन घरों में बंद थे, चोर दरवाजे से अध्यादेश से लाकर थोप दिया गया। धर्मेंद्र जी तो होगा। ठीक है, धर्मेंद्र जी बोलिए। देखिए, तो मैं आरपी सिंह जी को ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि उन्होंने भूपेंद्र मान का जिक्र किया। भूपेंद्र मान तो शरद जोशी के साथ WTO में चले गए थे और तब से वो किसानों ने रिजेक्ट कर दिया। उनके पास 10 आदमी नहीं है, ना वो हमारी कमेटी में है और न पूरे मूवमेंट में कहीं है। दूसरा, ये अमरिंदर जी की बात कर रहे, कांग्रेस की बात कर रहे। आज अगर कांग्रेस सरकार में होती और ये बिल लेकर आती तो भी किसान इसी तरह से विरोध करता। हम किसी के बकाए सिकाए मारने वाले आदमी नहीं है। आरपी सिंह जी देश का किसान समझता है। दूसरा, मैं विजय सरदाना को बता दूं कि जो कृषि एक्सपर्ट बता रहे, ये इंडस्ट्री का आदमी है और ये कह रहा है आज तक पे मंच लगा लो। अरे आप आइए सिंगू बॉर्डर, हमें समझाइए। टिप्पणी ना करें क्योंकि हर इंसान का अपना एक व्यू पॉइंट है, उसी के लिए हर पैनल पर हर व्यक्ति को बुलाया गया है। ठीक है, हम निजी टिप्पणी से बचेंगे, हर किसी के व्यूज सुनेंगे। में कहाँ लिखा है MSP लिखेगा मिलेगा? कानून में लिखा है कि आपको फेयर प्राइस मिलेगा। फेयर प्राइस और MSP में अंतर है। आज तक गेहूं चावल की सरकार खरीद करती है, इसके अलावा किसानों को कहाँ पे MSP मिलता है? हमारी मक्का 1800 रुपए 2200 रुपए की मक्का में लिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए धान बिक रहा है। और विजय सरदाना इंडस्ट्री का आदमी, आप कृषि एक्सपर्ट बता रहे, इसको क्या योगदान है इसका कृषि में? और रही FPO की बात, FPO अधिकतर FPO देखिए, मैं वही बात बोल रही हूँ, निजी टिप्पणी से हम बचेंगे। हर इंसान का एक अपना व्यू पॉइंट है ना, उसी के लिए हर किसी को बुलाया गया है। हमें थोड़ा सा संयम के साथ सुनना भी चाहिए। आरपी सिंह जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सरकार असमंजस की स्थिति में है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है? क्योंकि नाक का सवाल ये इसलिए बना है कि कानून आप वापस नहीं ले रहे हैं, संशोधन के लिए आप मान नहीं रहे हैं, तो रास्ता कैसे निकलेगा फिर? मीनाक्षी, पहले तो मैं इस बीच में खबर आपसे शायद छूट गई होगी। राजस्थान के अंदर अभी पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आए हैं जिसमें 1836 जगह बीजेपी जीती और 1718 जगह कांग्रेस जीती है। तो ये जमीन की हकीकत है जो वहां पर राजस्थान में है। और ये क्या मतलब परिणामों से फुर्सत ही नहीं है कि देश और किसान के बारे में सोच पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, राजस्थान के स्थानीय नगर निगम के चुनाव आंदोलन, फार्म बिल का नहीं, भटका ये रहे। बोलिए आरपी सिंह जी, किसानों के लिए क्या समाधान है? नहीं, अगर आपने ये चीयर लीडर बैठा रहे हैं बीच में तो मेरे बस का नहीं है। मैं डिबेट इस ढंग से करता नहीं। सर, तो मैं बार-बार सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम ऐसे पर्सनल कुछ ना बोलें किसी को भी। प्लीज, मैंने आपसे सवाल पूछा कि किसानों के लिए आपके पास क्या समाधान है? आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी? मैं एक बार ठोकर लंबा भाषण दिया। सर बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको, बोलिए। ये नगर निगम के चुनाव नहीं है, ये गांव के पंचायत के चुनाव है। थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें और समझा करें।
और ये कोई आपके घर के चुनाव नहीं है, वहां के पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं राजस्थान के। अगली बात देखिए, मेरे जो किसान मित्र यहाँ बैठे हैं दोस्त, पिछले 5 साल में कितनी एमएसपी में खरीद हुई धान की, बता दें एक बार। 5 लाख करोड़ रुपए की। उससे पहले कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ की पिछले 5 साल में। दालों की दलहन की खरीद हुई 49,000 करोड़ रुपए की। तो कहाँ एमएसपी हटने की बात हो रही है? और एमएसपी तो तब तक नहीं हट सकती इस देश में जब तक पीडीएस है। और सरकार कह रही है कि इस पर बात करने को तैयार है। आपकी तो मांग दो ही है कि मंडी ना हटे और एमएसपी रहे। दोनों पर सरकार कह रही है कि मंडियां मजबूत करेंगे और मजबूत करने के रास्ते बता दीजिए क्या करने हैं। आपने कहा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आदमी आएगा उसका कोई तरीका बता दीजिए, उस पर भी सरकार करने को तैयार है कि हाँ। जब आप ये कहते हैं कि हम मंडियों को मजबूत करेंगे, देखिए इस बात को लेकर किसान के मन में जो चिंता है, अगर एक उदाहरण के तौर पर ही मैं आपको कहूं कि जब भी कोई चीज सरकार उसको ड्राइव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल बीएसएनएल का उदाहरण आप ले लें, उसकी क्या हालत है? सवाल यही है ना कि आप जब ये कहते हैं कि उसको हम बेहतर करेंगे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स भी वहां मैदान में मौजूद हैं, तो जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उसमें सरकार पीछे छूट जाती है कंपीट करने के मामले में। यही तो किसान के मन में चिंता है ना। चीयर लीडर का बता दें, आज तक की चीयर लीडर नहीं अलका जी, मैंने उनको मना किया इस बात के लिए। मैं नहीं चाहती कि हम डिबेट में जो भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं कोई किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा है। अलका जी मैंने टोका है उनको, मैंने बिल्कुल मना किया है कि ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है आरपी सिंह जी, मुझे जवाब दीजिए इस सवाल का। एक गंभीर डिबेट किसान आंदोलन पे चल रही है। प्लीज आरपी सिंह जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। हम किसानों के 14 दिन हो गए हैं सर आंदोलन को, उस पर बात करते हैं प्लीज। देखिए समय इस पे बर्बाद होगा, सवालों के जवाब नहीं है, इस पर समय बर्बाद होगा। यहाँ पर इस मंच पर हम किसी पर कोई निजी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। प्लीज एक दूसरे को सुने। मानसिकता पर महिलाओं के प्रति छोटी सोच पे शर्म आनी चाहिए। अलका जी वो किसानों पर टोका इस बात के लिए। ठीक है अभी मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर समय खत्म हो जाएगा। अलका जी प्लीज। आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, जो लिखित प्रस्ताव आज जा रहा है किसानों के पास, प्लीज में इसका ख्याल आ जाए मेरे पास। प्लीज हम किसानों पर बात कर रहे हैं। अलका जी एक सेकंड सुनिए प्लीज। कर रही है आरपी सिंह जी, किसानों के पास जो लिखित प्रस्ताव जा रहा है उसमें आपको कितना भरोसा है कि किसान मानेंगे? देखिए मुझे पूरा भरोसा है, और उसमें मैं अभी बड़ा स्पष्ट कर दूं, सरकार की मंशा बड़ी साफ है और अच्छी मंशा से सरकार काम कर रही है। और मुझे अपेक्षा है किसान भी इस बात को समझ रहे हैं। और ये जो बीच बीच में अलका लांबा के जो नेता है, इनके नेता जो भड़काने की कोशिश करेंगे, उस भड़काए में नहीं आएंगे। वो बड़ी स्पष्टता से समझते हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और पंजाब की राजनीति समझता हूँ। 1 साल बाद के चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पर इन्होंने जो वादा, मैं आज कह रहा हूं, किसान पूछे इनसे कि 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी पंजाब में कब होगा। गुटका साहब की कसम खाकर कहा था, मैं कसम खाता हूं 90,000 करोड़ रुपए का किसान लोन माफ करूंगा मैं, और मुझे सेंटर से हेल्प नहीं चाहिए। नहीं किया। ठीक है अलका जी बोलिए। आप खामोश होकर सुन रहे हैं। बोलिए अलका जी। ये सिख भाजपा प्रवक्ता है, इन्हें कहिए शर्म आनी चाहिए। आपकी सिख कौम की सिख संगत जो शांति से सिद्धू बॉर्डर अपना हक मांग रहे हैं, उस सिख किसानों को ये आतंकी खालिस्तानी भाजपा की पूरी सरकार कहती है, और भाजपा का एक सिख प्रवक्ता खामोश होकर इसे सहन करता है। ये अपमान है सिख कौम का, ये अपमान है हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों का। और ये बौखलाहट में जो इनके लिए किसानों के लिए बोलता है, उन्हें ये चीयर लीडर बताते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी जगह होती इस्तीफा दे देती भाजपा प्रवक्ता से। भाजपा के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। सिंह जी इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी सिख कौम को, हमारे अन्नदाता किसानों को आतंकी खालिस्तानी बताया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। शर्म आती है आपके ऊपर। भाजपा प्रवक्ता है आप, सिख कौम का अपमान कर रही है आपकी भाजपा। ठीक है और आप खामोश हैं, इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है आपने अपने पॉइंट्स रखे। धर्मेंद्र जी, आज किसानों के पास प्रस्ताव जा रहा है लिखित में, किसान कितने खुले मन से इस प्रस्ताव को देखेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं मीनाक्षी जी, हम आशावादी लोग हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इसका कोई स्थायी अच्छा समाधान निकालेगी। और मैं बस आरपी सिंह जी को एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कह रहे हैं कि हमारी मंशा अच्छी है, मंडी की बात कर रहे। देखिए आप मंडी में तो टैक्स लगाओगे और मंडी के बाहर जो ट्रेडर है उन पर टैक्स नहीं लगेगा तो मंडी कमजोर होंगी या मजबूत होंगी? आरपी सिंह जी, अगर आप पंजाब से हैं, इन बातों को समझते हैं, एमएसपी खतरे में है, मंडियां खतरे में है, ट्रेडर को लाभ होगा, किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग C2+50 और एमएसपी की थी। आप एमएसपी को गारंटी में जब तक नहीं बदलते हैं
और ये कानून वापस नहीं लेते हैं तब तक ये आंदोलन इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और हमारे 4 राज्यों के किसान आंदोलनरत हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं तब भी आंदोलन में है और पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ खड़ा है। किसान आंदोलन का आज ये 14वां दिन है, लेकिन आज का बड़ा डेवलपमेंट ये है कि सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव जा रहा है किसानों के पास। अब देखना यह है कि किसान इसे कितने खुले मन से स्वीकार करते हैं, इस पर क्या राय शुमारी होती है जो किसान नेता है उनके बीच में। नजर हमारी इस पर बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक। किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने जोर लगा दिया है। किसान नए कानून को वापस कर लेने और एमएसपी पर गारंटी की मांग पर अड़े हैं। नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनमें हिम्मत है, जनता के किसानों के विकास की चिंता है। तो क्या ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए देखिए, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी 58 साल सत्ता में रही है, भरत पवार तो मत पूछिए कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो फिर भी विरोध के लिए आप आ जाएंगे इस स्तर पर। 13 साल से चर्चा हो रही है। 2007 में यूपीए ने, शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया। वो सभी राज्यों को भेजा, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया और बाकी सब स्वीकार करें या वो आग्रह वो 2014 तक करते रहे। तो तब चर्चा नहीं हुई थी। कभी जो है वो हमारे जो है वो भोले भाले किसानों के कंधों पर अपनी छुटी हुई बंदूकें और फूके हुए कारतूस लगा देंगे, कभी जो है वो महिलाओं के कंधों पर लगा देंगे, कभी कहीं और जो बेगुनाह और बेकसूर लोग हैं उनको कंधों पर अपनी बंदूकें लगा करके और अपनी ऊसर ज़मीनों को उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक में असफल हुए। और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का एक बदलाव हो जिससे देश का किसान और उन्नत हो पाए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। आगे भी नजर हमारी किसान आंदोलन पर बनी रहेगी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।